दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया से रिलेटेड आ रहे थे। हमने जब आपको यूरिमिन के बारे में, बेरिनिल के बारे में बताया, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए और जब बात बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया की चली कि ऐसा रेड वाटर जिसमें गायों की मौत हो जाती है, पशु की मौत हो जाती है और हम पहचान ही नहीं पाते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आखिर ये माजरा क्या है बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। देखो, अगर हम बात करें बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया की तो फ्रेंड ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है। याद रखिए, जो पीपीएच होता है, मतलब जिसमें पेशाब में खून बच्चा देने के बाद, जिसको हम पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया बोलते हैं, उसमें क्या होता है, फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। आप सबको पता है, ठीक है। फास्फोरस एक प्रकार का मिनरल है, लेकिन एक हमने बीमारी डिस्कस की थी बबेसियोसिस। अगर पूरा समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं बबेसिया पर भी इसी तरीके का वीडियो लेके आऊंगा जैसा मैं अभी बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया का आपके लिए लेके आया हूं। तो बबेसियोसिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, वो एक प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोअन डिजीज का मतलब हुआ प्रोटोजोअन इन्फेक्शन, यानी वहां ब्लड प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होता है जो कि बबेसिया की वजह से होता है। ये आप सभी को पता है। तो बबेसिया बिल्कुल अलग हो गया। अब इसी तरीके का, इसी से सिमिलर लक्षण लेने वाला एक रोग है जिसका नाम है बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका नाम है फ्रेंड क्लाइस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम। क्या नाम है? क्लाइस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम। कई भाई जो इसको क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वैज्ञानिकों को भी कंफ्यूज है कि इसके जो एडल्ट फॉर्म है वो तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन स्पोर्स को वो नेगेटिव मानते हैं। लेकिन हमें इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही मान करके चलना है। क्लाइस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव श्रेणी में आता है। ये एक्चुअली क्या करता है, खुद तो इन्फेक्शन करता ही करता है, लेकिन इसकी गंभीरता क्यों है इसको थोड़ा सा समझिए कि ये इतना गंभीर क्यों है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये खुद तो बीमारी करता ही करता है, इन्फेक्शन करता ही करता है, लेकिन साथ में ये टॉक्सिन्स और रिलीज करता है। कई प्रकार के अल्फा बीटा टॉक्सिन्स जो है, जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, वो ये रिलीज करता है, मतलब टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन क्या हुआ? एक प्रकार का जहर। तो ये जहर शरीर के अंदर और रिलीज करता है, यानी खुद इंफेक्शन करेगा ही करेगा, जहर और शरीर में डालेगा, और इसी वजह से इसकी गंभीरता जो है वो बढ़ जाती है। गंभीरता में क्या होता है आपको पता है? गंभीरता में सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है रेड वाटर की, यानी पेशाब में खून आने की बात जो है वो सबसे ज्यादा होती है। सेकंड इसमें जो बात आती है पेशाब के खून के बाद, वो आती है इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया किसे कहते हैं फ्रेंड? रेड वाटर भी वही है, रेड वाटर भी उसी को कहेंगे, पेशाब में खून, लेकिन ये इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिनूरिया है। यानी हीमोग्लोबिनूरिया का मतलब हुआ रेड वाटर, यानी पेशाब में खून आना, लेकिन ये इन्फेक्शियस है, यानी इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, ये जो ही शरीर में प्रवेश करता है, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वैसे तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो निश्चित नहीं है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ये फाइनली जो ही ये प्रवेश करता है 2 से 4 दिन के भीतर भीतर पशु बीमार हो जाता है। यानी इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 4 दिन का होता है। लेकिन भाई गाभिन में या जो खाली है लेकिन उनकी जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, तो जिनकी इम्यूनिटी डाउन है उनमें एक ही दिन में लक्षण प्रकट कर लेता है। और लक्षणों में मेनली जो लक्षण आते हैं वो रेड वाटर के आते हैं। इसको अगर बीमारी को थोड़ा सा ट्रांसमिशन को समझेंगे तो हम थोड़ा डीपली जाएं तो ट्रांसमिशन को मैं थोड़ा आगे बता देता हूं। पहले इस बारे में बात कर लेते हैं रेड वाटर। तो रेड वाटर यानी इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिनूरिया होता है, क्योंकि आरबीसी इसमें रेप्चर होता है, लेकिन इसके जो लक्षण आते हैं वो एक्यूट आते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट का मतलब एकदम से, और एकदम से क्या लक्षण आते हैं भाई? एकदम से इन्फेक्शन हुआ, एकदम से टॉक्सिन्स रिलीज हुए, तो एकदम से क्या लक्षण आएंगे? तो एकदम से अगर लक्षण आते हैं यानी एक्यूट इन्फेक्शन है और साथ में टॉक्सीमिया भी है, यानी टॉक्सीमिया हुआ है, टॉक्सिन्स का जहर हुआ है, और
इन्फेक्शन भी हुआ है, इसका मतलब ये एकदम से आएगा। अगर आपको कहीं पर भी एकदम से पेशाब में खून दिख रहा है, एकदम से आपको लग रहा है कि बुखार बहुत तेज है, इसके अलावा पाचन तंत्र से जुड़े हुए लक्षण भी आ रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, बदहजमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जब पाचन तंत्र से खिंचाव, शरीर धनुष के जैसा कर लेगा पशु और खिंचाव होगा, तो अगर खिंचाव हो रहा है, पाचन तंत्र के भी लक्षण आ रहे हैं, इसमें लीवर में भी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से पाचन तंत्र के जो सिम्टम अगर साथ में जुड़े हुए हैं, पेशाब में खून, पेट दर्द, बुखार, इसके अलावा मात्र 1 से 2 दिन में ही पशु की मौत हो जाती है और इसी दरमियान उसे पीलिया भी हो जाता है और एनीमिक भी हो जाता है। यानी पीलिया मतलब कि क्या हुआ, आंखें जो है वो पीली होने लग जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑल है, वो पहले पीली होती है, उसके बाद एकदम से सफेद हो जाती है, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा, तुरंत पेशाब में खून हुआ, बुखार हुआ, पाचन तंत्र के सिम्टम आए, लीवर खराब हुआ, पीलिया हुआ, एनीमिया हो गया और एनीमिक होकर के पशु की मौत हो गई। ये लीजिए, इतना स्पीडली इस बीमारी में होता है। अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो फ्रेंड ट्रांसमिशन में मेनली चीज क्या है, जिस पशु को भी ये बीमारी हो गई है ना, उसकी हड्डियों में, मेनली कहाँ रहता है, हड्डियों में, बाकी शरीर तो गल जाता है, उसकी हड्डियों में ये जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम, ये बैक्टीरिया 2 साल तक जीवित रहेगा। 2 साल तक अगर कोई भी मांस भक्षी वहां भक्षण करता है, या 2 साल के बाद भी वो मिट्टी में तो सालों साल जीवित रहेगा। मिट्टी में, पानी में ये बहुत ही ज्यादा समय तक जीवित रहता है। इसके अलावा पानी में जब ये इतना ज्यादा जीवित रहता है, तो जहां पर भी ठहरा हुआ पानी रहता है, ठहरा हुआ पानी कहाँ रहता है भाई, जो पोखर, तालाब, गांव के बाहर, शहर के बाहर जो होते हैं, वहां पर ठहरा हुआ पानी रहता है और वहीं पर पशुओं की जब मौत होती है और उनको वहां पर डाल दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर कहीं बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया की पॉजिटिव मिल गई तो भाई वो खराब कर देगी। इसके अलावा एक राज की बात मैं आपको बताऊं कि ये बीमारी जो है वो गायों में ज्यादा होती है और भेड़ों में ज्यादा होती है। क्यों भाई, गायों में और भेड़ों में ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय की आंत में पहले से ही क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम रहता है और जब इम्यूनिटी कम होती है उस समय उस पर अटैक कर देता है। तो भाई ऐसी चीजें भी देखी गई है, इसीलिए गायों में ये ज्यादा होता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख कारण है, जब मैंने बताया कि ठहरे हुए पानी में जब ये पानी पीने जाती है तो कौन जाएगी? कौन जाएगी? जो गाय मान लीजिए जो खुले में चरने जाती है वही जाएगी जो खुली घूम रही है, या फिर जो भेड़े हैं, भाई भेड़ पालक भेड़ों को कहाँ चराते हैं? उनके पास तो बड़े बड़े हर्ड्स होते हैं, तो वो चराने के लिए ले जाते हैं उन्हीं तालाबों के आसपास जहां पर हरा चारा है, और जो गाय बाहर चराते हैं वो भी वहीं ले जाते हैं, तो वहां से ये बैक्टीरिया अंदर आ सकता है। तो दोनों रूट इसके हो सकते हैं। इन दोनों रूट्स को आप अच्छी तरीके से समझिए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि ये किस उम्र की गाय में होगी, कोई जरूरी नहीं है, हर उम्र की गाय में हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है हेल्दी में भी हो सकती है, भाई हेल्दी में भी हो सकती है, तो जो कमजोर गाय हैं उनमें भी हो सकती है। तो कभी भी पेशाब में खून, अचानक से बुखार, अचानक से पेशाब में खून, अचानक से पाचन तंत्र से, लीवर से जुड़े हुए लक्षण आना, पीलिया होकर के एनीमिया हो जाना और पशु की मौत हो जाना, ये बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया के प्रमुख लक्षण हैं। लेकिन हाँ, इनको हम डीपली कैसे पहचानेंगे? यानी इसमें क्या होता है कि वेरिएशंस वेटनरी में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप निवेदन करेंगे तो इनके जितने भी सिम्टम्स आते हैं, अलग अलग रूप में इसके सिम्टम आते हैं, तो जो सारे सिम्टम्स मैं आप लोगों के लिए डिटेल में लेके आऊँगा। अगर आप इस वीडियो पर अच्छा प्यार देंगे तो भाई आगे और भी डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले हैं। इसके अलावा एक खुशखबरी मैं आप सभी को और दे देता हूं, और वो खुशखबरी है फ्रेंड, हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है वो प्ले स्टोर पर आ चुका है, रामावत एनिमल ऐप के नाम से, जहां पर अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग प्रोडक्ट्स,
अलग अलग जानकारियाँ, अलग अलग चीज़ें, सब कुछ वहाँ समाहित की गई है। जल्दी ही हम वहाँ पर एक फेस टू फेस लेक्चर की भी व्यवस्था कर रहे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। उस पर आप क्या कर सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स वहाँ पर होगा जो आप लोगों के लिए ओपनली रहेगा। बाकी सारे कोर्सेज वगैरह वहाँ पर चल रहा है अभी काम।